बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 14 से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज हमारा टॉपिक है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल्स। इनको ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का भी नाम देते हैं। यानी पहले हमने ओहम्स लॉ पढ़ लिया, उसके अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन पढ़ा, जबकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट थी। वो रिलेशन कुछ यूं था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन एक कंडीशन रखी गई थी, कुछ कंडीशंस थी। जब डिफाइन किया गया तो ये कहा गया कि किसी कंडक्टर में से फ्लो करने वाला करंट उस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेयर एज द टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट उस वक्त एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना हो और उसकी फिजिकल स्टेट भी वही रहे जो है। अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो इसका मतलब है वोल्टेज और करंट में ये रिलेशन उस तरह का नहीं रहेगा। तो अगर कोई टेम्परेचर में चेंज आती है तो फिर कंडक्टर्स पर क्या असर पड़ता है, इस लिहाज से उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ओहमिक कंडक्टर्स और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ओहम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सर्टन मटेरियल्स, यानी कुछ मटेरियल्स के लिए ओहम्स लॉ उस वक्त वैलिड होता है जब वो फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करते हों। नंबर 1, ओहम कंडक्टर्स। तो ओहम कंडक्टर्स और मटेरियल्स ऐसे कंडक्टर या मटेरियल्स हैं जो रेजिस्टेंस की वाइड रेंज के लिए वोल्टेज और करंट में एक कांस्टेंट रेशो देते हैं। सो वी डिफाइन ओहमिक कंडक्टर्स आर materials that obey Ohm's law and hence have a constant resistance over a wide range of voltages are said to be ohmic। यानी वो मटेरियल्स जिसमें पोटेंशियल और करंट की रेशो कांस्टेंट रहती है, यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। जब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई जाए तो करंट भी बढ़ता है, उनको हम ओहमिक मटेरियल्स या ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। तो सामने ग्राफ के अंदर दिखा दिया गया है। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो ये शो करती है कि जब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है तो करंट का फ्लो भी बढ़ जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है अप टू अ लार्ज रेंज अप्लाइड इट्स एंड्स। तो सामने बना हुआ ग्राफ दिखा रहा है कि जो वोल्टेज की कीमत बढ़ती है करंट भी बढ़ता चला जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है और मिलने वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, जिससे पता चलता है कि ये जो मटेरियल है ओहमिक बिहेवियर शो करता है। जी, नॉन ओहमिक कंडक्टर या मटेरियल्स क्या है? मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टेंस दैट चेंजेस विद वोल्टेज आर करंट आर नॉन ओहमिक मटेरियल्स। तो नॉन ओहमिक मटेरियल्स हैव अ नॉन लीनियर, यानी इनका बनने वाला ग्राफ लीनियर नहीं होता, या तो वो अलोंग
एक्स एक्सिस इंक्रीज कर रहा होता है, वोल्टेज की साइड पे नहीं बढ़ता, या फिर वोल्टेज की साइड पे वो इंक्रीज कर रहा होता है, करंट के एक्सिस पर नहीं बढ़ता। तो अब हम इसको नॉन अहमक मटेरियल्स को ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करते हैं और एग्जांपल्स देते हैं। चूंकि नॉन अहमक मटेरियल्स आर कंडक्टर्स, नॉन लीनियर रिलेशन शो करते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैंप एंड थर्मिस्टर। तो पहले हम थर्मिस्टर को एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि ग्राफ में सामने नजर भी आ रहा है। अ थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी थर्मिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एंड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, और इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाया करती है एज टेम्परेचर राइजेज। यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस पर भी असर पड़ता है। ये रेजिस्टेंस थर्मिस्टर में कैसी होती है? सो द थर्मिस्टर बिहेव्स इन अपोजिट वे, मतलब ज्यों ज्यों टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होती जाती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और टेम्परेचर कम होने की सूरत में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज इट गेट्स हॉटर, यानी ज्यों ज्यों थर्मिस्टर हीटअप होता जाएगा इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। और ग्राफ शो कर रहा है कि जो ग्राफ की लाइन है वो अलोंग करंट एक्सिस बढ़ती चली जाती है, जबकि वोल्टेज के एक्सिस के साथ वो नहीं बढ़ती है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बल्ब फिलामेंट की है। जो हमारा बल्ब हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, जो स्प्रिंग होता है, टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से उस पर क्या असर पड़ता है जी। तो जब फिलामेंट के अंदर से करंट गुजरता है तो उसकी रेजिस्टेंस वो हीटअप होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो फिर फ्लो ऑफ करंट कम हो जाता है, जैसा कि डायग्राम और ग्राफ के अंदर दिखा दिया गया है। मतलब ये कि बल्ब का फिलामेंट ज्यों ज्यों हीटअप होता है रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली करंट का फ्लो कम हो जाएगा, करंट कम गुजरेगा। इसका मतलब है ग्राफ जो है वोल्टेज तो बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि बल्ब का फिलामेंट हीटअप हो चुका है, हीटअप होने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई है, इसलिए वोल्टेज के बढ़ने के बावजूद करंट का फ्लो कम होता जाएगा। इसका मतलब है जो ग्राफ है वो वोल्टेज एक्सिस पर तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन करंट के एक्सिस के साथ उसमें इजाफा नहीं होता। तो आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।